रशिया का तेल खरीदने के लिए, रशियन ऑयल परचेज करने के लिए भारत को किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, फिर वो चाहे यूएस ही क्यों ना हो। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से आया है। देखो पूरे खबर हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का नोटबुक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। देखो हुआ क्या है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, उन्होंने अपने चित परिचित अंदाज में एक स्टेटमेंट बेसिकली रिलीज़ किया और उन्होंने कहा कि यूएस ने भारत को परमिशन दे दिया है, 30 दिन का एक वेवर दे दिया है जहां रशिया से तेल खरीद सकता है भारत। हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, बट यहाँ पर द होल पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज कि आपसे परमिशन मांगी किसने परमिशन? मैंने तो बोला ही नहीं, हम तो पहले भी खरीद रहे थे, हम आज भी खरीद रहे हैं। परमिशन का खेल खेले मतलब ये आया कैसे बीच में ये वर्ड? द होल पॉइंट इज दिस, इसके ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ये जो यूएस प्रेसिडेंट है इस तरह के स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था अंडर यूएस प्रेशर इंडिया इज नॉट परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। यूएस के दबाव के चलते भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा है या उसने खरीद कम कर दी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत रशियन ऑयल परचेज करना कम किया है, लेकिन उसके पीछे अपने अलग रीज़न है। क्या रीज़न है? 2 मिनट रुको, वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। देखो पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं। देखो अगर आप रीसेंट रिपोर्ट्स अगर उठा करके देखोगे, इंडिया का जो परचेज रहा है रशिया से उठा करके देखोगे, ऑयल तो हम खरीद ही रहे हैं, ऑयल तो खरीदा ही जा रहा है। लेकिन सिर्फ ऑयल नहीं मालिक, हम कोल भी खरीद रहे हैं, हम रिफाइंड ऑयल्स प्रोडक्ट भी हमने कुछ खरीदे हैं। तो सिर्फ ये उसमें मत रहना कि रशिया से हम सिर्फ ऑयल ही खरीद रहे हैं, हम ऑयल के सिवा भी बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लें डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बात उनको ये समझने की ज़रूरत है कि चाइना के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है रशियन ऑयल का, तो वो कौन है? भारत है। और इसके लिए हमें किसी से परमिशन की आवश्यकता है क्या? नहीं है, ना पहले थी, ना आज है, और ना ही मेरे ख्याल में आगे कभी भी होगी। वो दौर गया जब भारत यूएस से परमिशन लेकर के कोई काम किया करता था। ये आज का भारत है, ये नया दौर है भारत का। ठीक है, तो पहली बात, ट्रंप इस बात को जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है उनके लिए भी और सबके लिए। ठीक है, अब हुआ क्या है, जो ट्रंप कह रहे हैं स्टेटमेंट की रशियन ऑयल परचेज करना हमने कम कर दिया है, भारत ने रशियन ऑयल खरीदना कम कर दिया है, बंद कर दिया है, किस बेसिस पे दे रहे हैं ये स्टेटमेंट? बेसिकली हुआ क्या है कि रशियन ऑयल हमने कम तो खरीदा है, उसके पीछे रीज़न है, देयर इज मल्टीपल रीज़न। जो रशियन डिस्काउंट हमको मिलता था रशियन ऑयल पर, रशियन तेल खरीदने पर हमें भारी डिस्काउंट, लॉफ्टी अमाउंट में डिस्काउंट मिला करता था रशिया से, वो अभी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट में जो बवाल चल रहा है, वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रही है, ईरान इसराइल, ये जो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली चल रहा है, यूएस उसमें कूदा हुआ है, ये जो इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते तेल की कीमतें जो हैं विश्व स्तर पर बढ़ गई हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस वजह से यहाँ पर रशिया को एक मौका दिखाई दिया है कि अभी तक हम डिस्काउंट पे बेचना हमारी मजबूरी थी, अभी डिमांड है, सप्लाई कम हो गई है, प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो डिस्काउंट पे क्यों देगा भाई जब ऑलरेडी उसके मार्केट में ऑयल का इतना डिमांड बढ़ रहा है। तो कोई भी आप थोड़ा रैशनली सोचिए कि मेरे पास एक सामान है, उस सामान का प्राइस जो है मार्केट में बढ़ रहा है, उसकी सप्लाई कम हो गई है, उसका बेसिकली डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो गई है, तो मैं अब उसको डिस्काउंट पे किस खुशी में बेचूं? जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं है, इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लें उतना बेहतर है। जियो पॉलिटिक्स में सब अपने लिए काम करते हैं, दूसरे के लिए नहीं। यहाँ पे रशिया को जैसे ही मौका दिखा, उसने डिस्काउंट जो है वो रिड्यूस कर दिया। अब इस रिड्यूस डिस्काउंट की वजह से इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल परचेज रशिया से ही करता है। इसकी वजह से हुआ क्या कि इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है कितने का फटा? लगभग 4 बिलियन डॉलर और ज़्यादा हमें पे करना पड़ेगा। जो सेम क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए उसके लिए हम फिलहाल अगर 10 बिलियन डॉलर पे कर रहे हैं, अभी वही सेम क्वांटिटी परचेज करने के लिए ये डिस्काउंट हटने के बाद हमें 4 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसके लिए हम पहले अगर मान लीजिए 100 बैरल अगर हम खरीद रहे थे, फॉर एग्जांपल 100 लीटर अगर हम ऑयल रशियन ऑयल परचेज कर रहे थे, उसके लिए अगर मान लीजिए हमें 10 बिलियन डॉलर देना पड़ रहा था, अब उसके लिए हमें 14 बिलियन डॉलर देना पड़ेगा सेम क्वांटिटी के लिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बड़ी सीधी सी बात है कि हम अब इम्पोर्ट को डाइवर्सिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे? इम्पोर्ट को डाइवर्सिफाई करेंगे। अब सिर्फ रशिया पे सोलली डिपेंड ना होकर के हम अदर सोर्सेज को भी छानबीन करेंगे कि भैया कहाँ कहाँ से ऑयल परचेज किया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से दिखा रहे हैं कि हमारी वजह से, हमारे कहने की वजह से
रशियन ऑयल परचेज करना कम किया है भारत ने, ये सरासर झूठ है, ये फरेब फैला रहे हैं, ये फेक न्यूज़ है। इस बात को पहली बात तो आप समझ लीजिए, ठीक है। भारत बेसिकली क्या कर रहा है, भारत अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और उसका रीज़न क्या है कि भैया डिस्काउंट जो अभी तक हमें मिला करता था रशियन ऑयल पर वो कम हो गया है, और इसमें रशिया की कोई गलती नहीं है। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। ऑयल का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में सेम है, लेकिन सप्लाई कम हो गई है इस वॉर के बाद। ईरान और ये जो इसराइल का यूएस का जो वॉर चल रहा है, इसकी वजह से सप्लाई कम हो गई है, डिमांड बरकरार है। तो अब कम प्राइस पे कोई क्यों बेचेगा, आप मेरे को बताइए। इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। तो बड़ी सीधी सी बात है, डिस्काउंट अभी तक दे रहा था, उसने हटा दिया रशिया ने डिस्काउंट, उसको यहाँ पे मौका मिल गया है। मौका देखते ही आंखें चमक गई हैं रशिया की, जो जायज़ भी है, काफ़ी हद तक जायज़ भी है। अब यहाँ पर एक और बात थोड़ी सी आप ध्यान देना कि हाल फिलहाल में बेसिकली एक स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आया। एक तो ऑलरेडी जो वर्ल्ड सप्लाई है ऑयल की रिड्यूस हो गई है, उसमें इम्पैक्ट पड़ा है। उसके ऊपर से ईरान का हमें स्टेटमेंट मिलता है, ईरान ने बेसिकली धमकी दी है, वार्न किया है कि यूएस अगर इसी तरीके से, यूएस और इजराइल मिल करके लगातार इसी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते रहेंगे तो इससे कुछ नहीं होना, हम ऑयल का प्राइसेस बेसिकली बढ़ा देंगे। कितना कर देंगे, उन्होंने धमकी दी है $200 पर बैरल, $200 पर बैरल हम ऑयल का प्राइस कर देंगे, बढ़ा देंगे। यहाँ पे सीधी सीधी वार्निंग ईरान की तरफ से गई है कि आपको लड़ना है, आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, शौक से कीजिए, हम मना नहीं कर रहे, बट इसके लिए तैयार रहिए। $200 पर बैरल पर ऑयल परचेज करने के लिए तैयार रहिए। यहाँ पर यूएस के लिए नुकसान क्या है कि ये अगर तेल महंगा हुआ तो बड़ी सीधी सी बात है, इसके बाद फिर ऑप्शन उसके पास कोई और बचता नहीं है सिवाय रशिया के। मोटा माटी अगर हम देखें तो रशिया के अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, और रशिया से ऑलरेडी यूएस कहता है कि परचेज मत करो। अभी वहाँ पे वापस उस पर डिपेंड होने की उसकी खुद की नौबत आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से वर्क कर रही हैं। इसके साथ साथ ये जो ईरान ने धमकी दी है, इसके बाद काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। एक तो ऑलरेडी आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में खलबली मची हुई है, अप डाउन चल रहा है, डाउन ही चल रहा है, अब तो कुछ है ही नहीं फिलहाल तो। फिर इसके अलावा हमने देखा है कि इनफैक्ट इंडियन मार्केट को भी ये इम्पैक्ट करने लगा है। हमने देखा है, न्यूज़ में चल रहा है हर जगह कि सिलेंडर्स की कमी आ गई है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी बड़ी लाजमी भी हैं कि वॉर इस तरह के अगर जब भी होते हैं तो सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है। ये स्पेसिफिकली वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला रास्ता है उसको ईरान ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका है। तो इस तरह की चीज़ों, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत मुमकिन है कि अगर ये वॉर इफ इन एनी केस कंटिन्यू होती है, ऑल्दो ट्रंप ने हमें स्टेटमेंट दिया है कि हार्डली 1 महीने वॉर चलने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रंप हमें दे चुके हैं। मगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन इसकी व्हाट इफ ये 1 महीने से ऊपर खींचा। यूएस ने बेसिकली स्टेटमेंट दिया है ज़्यादा में ज़्यादा 1 महीना चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं टिकेगा, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है ये वॉर। बट ये शॉर्ट टाइम पीरियड है कितना, महीना पक्का, 1 महीना ही चलेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं खिंचेगा, ये साल भर नहीं खिंचेगा, इस बात की गारंटी क्या है। और अगर इफ इन एनी केस ये वॉर जो है इतना खिंचता है, साल 2 साल आगे बढ़ता है, तो फूड सप्लाई में भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होना मुमकिन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, इसीलिए काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, क्या कुछ वैसा हमें देखने को मिल सकता है क्या। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्या ऐसा होना मुमकिन है क्या इस तरह की कोई सिचुएशन आ सकती है क्या, बताइए। इस तरह की कोई सिचुएशन आ सकती है क्या, इस बेसिकली सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। बाकी आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू।